45 दिन तक का शनि गुरु राहु के 4-5 वरदान आपको मिलेंगे कर्क राशि। मित्रों नमस्कार, मैं मयंक त्रिपाठी नवज्ञान ज्योतिष चैनल पर आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। गुरुदेव बृहस्पति ये उच्च के होने वाले हैं और ये 18 अक्टूबर को उच्च के हो जाएंगे और जैसे ही ये उच्च के होंगे तो मान के चलिए आपकी तो बर्बादी खत्म होगी और नई शुरुआत लगभग 45 दिन तक का आपकी होती रहेगी। आपकी जिंदगी कह सकते हो तेजी से दौड़ेगी और आपका निश्चित तौर पे गुरु की वजह से जलवा रहेगा। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, यह फलादेश कर्क वाले भैया अपने लग्न कुंडली पर लगा करके देखें। अगर आपके पास लग्न कुंडली नहीं है तो ऐसे में यह फलादेश आप अपने प्रचलित नाम के अनुसार या चंद्र राशि के अनुसार देख सकते हैं। लेकिन जिन लोगों के पास लग्न कुंडली है, मेरा बताया फलादेश कृपा करके अब लग्न कुंडली के अनुसार ही देखा करें, क्योंकि मुख्य होती है लग्न कुंडली। लग्न होता है हमारा शरीर, चंद्र होता है हमारा मन, और मन तभी होगा जब शरीर होगा। गुरुदेव बृहस्पति जो कि आपके कुंडली में भैया 12वें भाव में गोचर कर रहे थे भाग्य के मालिक होकर के, ये लग्न में 18 अक्टूबर से लगभग 45 दिन तक का गोचर करेंगे। और जब यहाँ पर गोचर करेंगे तो आने वाला समय आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी लेकर के कई विषयों में आएगा। पहली चीज, आपका व्यक्तित्व बढ़ेगा। दूसरी चीज, जो मान सम्मान आपको नहीं मिल पा रहा था वह मान सम्मान गुरु की कृपा से मिलता हुआ दिखाई पड़ेगा। डिसीजन लेने की क्षमता आपकी बढ़ेगी। चौथी चीज, गुरु का पंचम प्रभाव पड़ेगा आपके संतान भाव पे। संतान से अनबन चल रही थी तो वह अनबन दूर होगी। अगर संतान प्राप्ति आप चाहते थे तो 45 दिन तक का योग बनेगा। इस बीच में अगर आप ट्राई करोगे तो संतान प्राप्ति भी आपको हो सकती है। और इस बीच में यदि जो लोग भी कंसीव कर गए तो समझ लीजिए वो बहुत ही प्रचंड रूप से किस्मत वाले कहलाएंगे। उसका कारण है अभी भी गुरु का उच्च का फल मिलेगा, और अगर इस बीच कंसीव कर गए तो जब बच्चा पैदा होगा तब भी गुरु उच्च के ही रहेंगे। तो किस्मत वाला ही वो व्यक्ति होगा या वो माता पिता होंगे जो इस बीच में कंसीव कर गए। विद्यार्थियों को विशेष लाभ मिलेगा। आने वाले समय में शिक्षा, उच्च शिक्षा में बहुत बढ़िया फायदा मिलते हुए दिखाई पड़ेगा। कहीं ना कहीं प्रेम में भी आपको बहुत बढ़िया सफलता मिलेगी। पेट जन्य कोई समस्या थी, वह समस्या आपकी दूर होगी। पंचम भाव बढ़ेगा तो छठा भाव जाहिर सी बात है कमजोर पड़ जाएगा। छठा कमजोर पड़ेगा यानी कि शत्रु इस अवधि में शांत रहेंगे। शत्रुओं पर आप हावी रहेंगे, शत्रु आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। और पंचम भाव जब बढ़ता है, शत्रु भाव कमजोर होता है, तो छठा भाव रोग ऋण का भी होता है। तो इस अवधि में अगर कर्जा वर्जा भी आपने ले रखा है तो मान के चलिए वह समस्या भी कहीं ना कहीं सॉल्व होते हुए दिखाई पड़ेगी। गुरु का प्रभाव, नवम प्रभाव आप शनि पर भी रहेगा और साथ ही साथ नवम प्रभाव आप कह सकते हो भाग्य भाव पे भी रहेगा। और शनि ऑलरेडी गोचर कर रहा है भाग्य भाव पे। भाग्य आपका प्रचंड रूप से बढ़ेगा। धार्मिक कार्यों में आप बहुत ज्यादा रुचि लोगे इस अवधि में। हो सकता है धार्मिक यात्राएं करें। और जब भाग्य बढ़ता है तो काम हो चाहे कारोबार हो, सभी कुछ शानदार तरीके से चलता है। सातवां प्रभाव सप्तम भाव पे रहेगा, तो अगर अविवाहित हो तो मान के चलो आपकी शादी की बातचीत हो सकती है, आप शादी आपकी तय हो सकती है, या पहले से तय कर रखा है तो शादी हो भी सकती है। वैवाहिक जीवन में कोई दिक्कत है तो वह दिक्कत भी कम होते हुए नजर आएगी।
हालांकि गुरु की नीच की दृष्टि है, लेकिन गुरु शनि का यह नव पंचम योग वैवाहिक जीवन को बढ़ाएगा, व्यापार को बढ़ाएगा, भाग्य को बढ़ाएगा, संतान की प्राप्ति कराएगा, प्रेम में सफलता दिलाएगा, मान सम्मान दिलाएगा। उधर राहु भी कहीं ना कहीं सपोर्ट आपका इसलिए करेंगे क्योंकि शनि के घर में राहु गोचर कर रहे हैं। वैसे भी ये शनि राहु परम मित्र हैं, तात्कालिक रूप से भी मित्रता बनी हुई है गोचर के अकॉर्डिंग। अष्टम भाव में ये बैठे हैं, तो यहां पर भी अकस्मात लाभ के प्रबल अकस्मात लाभ के प्रबल योग राहु की वजह से भी बनते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। तो आने वाला समय धन के लिए, भाग्य के लिए, व्यापारियों के लिए, काम कारोबार के लिए, सभी के लिए बहुत अच्छा है। अगर आपकी कर्क राशि है तो आने वाले समय में 18 अक्टूबर के बाद से सभी सपने आपके पूरे होते हुए दिखाई पड़ेंगे। आप भी महाभाग्यशाली राशि में से एक हैं। समय का सदुपयोग करिए। कुछ करना चाहते हैं तो कर डालिए। ओम गुरुवे नमः इस मंत्र का कम से कम 108 बार ये जप करोगे तो रिजल्ट आपको कई गुना ज्यादा बढ़ चढ़ करके मिलेंगे। यदि हो सके तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में अपने इष्ट देवता का नाम लिखना मत भूलिएगा। नमस्कार।